हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले वीडियोस के अंदर हमने एक्सोक्राइन सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में स्टडी किया था, जिसमें हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल से स्टडी किया था और ये पता लगा था कि उसका किसी भी ग्लैंड का एक्सोक्राइन हो या एंडोक्राइन हो, उसका लोकेशन का कहाँ पड़ता है, वो कहाँ पाई जाती है, उसका फंक्शन क्या है। तो आज का हमारा वीडियो वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी स्पीसीज का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कंटिन्यू होना। मान के चलो जैसे आज हम हैं, ठीक है, फिर हमारे बच्चे होंगे, फिर उनके बच्चे होंगे। तो इस जो एक स्पीसीज के कंटिन्यूएशन, इस जनरेशन के कंटिन्यूएशन को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन के अंदर टू टाइप्स का होता है। ये एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? सिंगल ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे कि अमीबा होता है, वो क्या करता है? फूड डिवाइड करता है 2 से 4 के अंदर। हाइड्रा होता है, वो क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है? एक मेल की जरूरत पड़ती है और एक फीमेल की जरूरत पड़ती है। मेल गैमिट्स और फीमेल गैमिट्स आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट से एम्ब्रॉय बनता है। एम्ब्रॉय से क्या बनता है? बेबी की डिलीवरी होती है। तो जो ये प्रोसेस है मेल और फीमेल गैमिट्स के जुड़ने से लेकर के और एक बेबी की डिलीवरी तक के प्रोसेस है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो वो उन प्रोसेस को अलग अलग डेफिनेशन से स्टडी किया गया है या बताया गया है, तो उन डेफिनेशन के बारे में हम बताएंगे। जैसे कि गैमेटोजेनेसिस किसको बोलते हैं, इंसेमिनेशन किसको बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन किसको बोलते हैं, इम्प्लांटेशन और गेस्टेशन और पार्टुरेशन। तो इन टर्म्स के बारे में हम आपको डिस्कस करेंगे। ये टर्म्स 2 स्पर्म्स से मिलने से लेकर के एक बेबी की डिलीवरी तक का ये प्रोसेस है। तो सबसे पहले लेते हैं रिप्रोडक्शन। इट इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन ऑफ जनरेशन। किसी भी जनरेशन को कंटिन्यू करने का आफ्टर जनरेशन टू जनरेशन। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर, किसी भी स्पीसीज के अंदर एक जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जो स्पीसीज को आगे प्रोसेस करने का, आगे कंटिन्यू करने के प्रोसेस को बोलते हैं हम रिप्रोडक्शन। ठीक है, 2 टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज के वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो किसी ह्यूमन के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस प्रकार से होता है, उसको प्रोसेस जो प्रोसेसिंग होती है उनको हम किस किस डेफिनेशन के नाम से हम जानते हैं। तो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस क्या क्या है? तो सबसे पहले लेते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स। गैमिट बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। मेल के अंदर क्या होता है? टेस्टिस होता है जो कि स्पर्म बनाता है। फीमेल के अंदर क्या होता है? ओवरी होती है जो कि एग बनाती है। तो स्पर्म और एग के बनने के जो प्रोसेस होता है, उनके बनने के फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमिट्स इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। ये क्लियर है? उसके बाद गैमेटोजेनेसिस के बाद में आता है इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट्स टू फीमेल गैमिट्स। टेस्टिस से कहा जाएगा? सीमन के द्वारा स्पर्म फीमेल की ओवरी तक। किसके द्वारा जाएगा? वो अलग अलग, उसके अंदर जो टर्म्स आएंगे उसको हम डिटेल से आपको बताएंगे। तो अभी के लिए हम क्या स्टडी कर रहे हैं? इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन क्या होता है? जब मेल ऑर्गन मेल गैमिट्स को फीमेल गैमिट्स तक जो ट्रांसफर करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इंसेमिनेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ मेल गैमिट्स टू फीमेल गैमिट्स। मेल गैमिट को फीमेल गैमिट के पास भेजता है, इसको बोलते हैं इंसेमिनेशन। नंबर 3 लेते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल का गैमिट कहाँ पहुंच गया? फीमेल के एग के पास में। स्पर्म कहाँ पास पहुंच गया? एग के पास में। ठीक है, प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट। जब मेल और फीमेल गैमिट आपस में जुड़ जाते हैं, यानी कि एग के साथ में जब स्पर्म अटैच हो जाता है, तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। उसके बाद आता है इसके अंदर इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन क्या होता है? जैसे मान के चलो मेल और फीमेल गैमिट क्या हो गए? आपस में जुड़ गए। जुड़ने के बाद क्या बन गया? जाइगोट।
जाइगोट के बाद क्या बन गया, एम्ब्रोयो। ठीक है, जब ये एम्ब्रोयो बन करके यूट्रिन जो वाल होती है उस वाल के साथ में इम्बेडेड हो जाता है, चिपक जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन। क्या, इम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस इन यूट्रिन वाल। ब्लास्टोसिस का मतलब क्या होता है, ब्लास्टोसिस जब एम्ब्रोयो 32 सेल स्टेज के अंदर आ जाता है, 2 से 4, 4 से 8, 16 से 32, इस प्रकार के सेल स्टेज के अंदर जब आ जाता है तो उसको बोलते हैं ब्लास्टोसिस। ठीक है, सेल स्टेज इन एम्ब्रोयो। उसके बाद आता है गैस्टेशन। गैस्टेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रोयो। 32 के बाद में तो एम्ब्रोयो के अंदर क्या होगा, ओवीओ डेवलप करेगा, बेबी बनना उसको, उसके ऑर्गन भी डेवलप करेंगे। ठीक है, उसके हर ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है, उसको एम्ब्रोयो का जो डेवलपमेंट होता है उसको बोलते हैं गैस्टेशन। उसके बाद आता है पार्टुरेशन। पार्टुरेशन क्या होता है, जब डिलीवरी, जो मदर है वो अपने बच्चे की डिलीवरी कर देती है तो उसको बोलते हैं पार्टुरेशन। ठीक है, ये थे जो हमारी रिप्रोडक्शन के अंदर जो जो प्रोसेस होते हैं, ये वो प्रोसेस थे। पहला था गैमेटोजेनेसिस, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमिट्स। उसके बाद इंसेमिनेशन, मेल गैमिट का फीमेल गैमिट के पास जाना। उसके बाद फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमिट का आपस में जुड़ जाना, अटैच हो जाना। इम्प्लांटेशन, यूट्रिन वाल के अंदर एम्ब्रोयो को अटैच हो जाना। गैस्टेशन, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट। और पार्टुरेशन, बेबी की डिलीवरी। ठीक है, ये अपने जो टर्म्स हैं अपने आगे आएंगे, इसलिए इसको पहले ही बता रहा हूँ मैं किसी भी रिप्रोडक्शन के अंदर। ठीक है, उसके बाद में हम आज के वीडियो के अंदर किसके बारे में स्टडी करेंगे, हम बेसिक स्टडी करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और पार्ट 2 सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अभी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर केवल 2 ही होते हैं, एक होती है टेस्टिस और दूसरे होते हैं सेक्स हार्मोन्स। ये क्या हो गए, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। उसके बाद सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन को फर्दर 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 एसेसरी डक्ट्स, कौन कौन सी नलियों की जरूरत पड़ती है मेल गैमिट्स को फीमेल तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट एसेसरी ग्लैंड, कौन कौन सी ग्लैंड्स मदद करती हैं। और एक्सटर्नल जेनिटिया। एक्सटर्नल जेनिटिया क्या होता है, पेनिस होता है। ठीक है, जो कि स्पर्म को कहाँ छोड़ देता है, वजाइना के अंदर छोड़ने का काम करता है। ठीक है, तो एसेसरी डक्ट्स के अंदर कौन कौन सी होती है, स्मॉल डक्ट, वसा एफेंसिया, एपिडाइडेमिस, वास डिफरेंस और इजैकुलेटेड डक्ट। ये पूरे के पूरे क्या होती है, डक्ट होती है। ठीक है, जो कि रिप्रोडक्शन के अंदर मदद करती हैं। ये किसके पार्ट हैं, मेल के। मेल के किसके अंदर, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के। उसके बाद ग्लैंड्स कौन कौन सी है जो जरूरतशुदा ग्लैंड है, सेमिनल वेसिकल्स, ये पेयर के अंदर होते हैं। उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, ये एक ही होती है। ठीक है, उसके बाद में कॉपर्स ग्लैंड, ये जोड़े के अंदर होती है। तो एसेसरी जो ग्लैंड्स है 2 जोड़े के अंदर होती है और एक सिंगल होती है। उसके बाद में एक्सटर्नल जेनेटिया। एक्सटर्नल जेनेटिया के अंदर क्या होता है, पेनिस होता है। ये क्या काम करता है, ये स्पर्म को आगे नलिका के द्वारा कहाँ, फीमेल की वेजाइना के अंदर आगे यूट्रस तक छोड़ने का काम करता है। ठीक है, अभी लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और पार्ट 2 एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, इसको हम 2 भागों में बांटा जाता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या होता है, ओवरीज होती है। ओवरीज की फीमेल के अंदर ओवरीज पेयर के अंदर होती है, जोड़े के अंदर होती है या 2 होती है। ठीक है, ओवरीज क्या काम करती है, ये एग को प्रोड्यूस करती है और सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती है। तो कौन से ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, तो ये हमारा था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, क्या था, ओवरी। उसके बाद लेते हैं अभी एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन को फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पार्ट 2 इंटरनल जेनिटेलिया। अभी लेते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, वल्वा भी इसको बोलते हैं। इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस। ठीक है, ये वो पार्ट होता है फीमेल का जो हमारे को बाहर से दिखाई देता है। जैसे लेबिया मेजोरा इसके ऊपर है, प्यूबर्टी के बाद क्या होता है, हेयर का ग्रोथ होता है। लेबिया माइनोरा, ये लेबिया मेजोरा के अंदर वाला पार्ट होता है।
क्लाइटोरिस क्या होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है फीमेल का, ठीक है। उसके बाद लेते हैं इंटरनल जेनिटेलिया। इंटरनल जेनिटेलिया के अंदर वो पार्ट्स आते हैं जो हमारे को दिखाई नहीं देते, ठीक है। जैसे कि फैलोपियन ट्यूब है, वो कहाँ होती है, अंदर होती है ना, गर्भ के अंदर, ठीक है, या एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होती है। उसके बाद यूट्रस, ठीक है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना क्या होती है, यूट्रस होती है। सर्विक्स होता है और वेजाइना होता है, ठीक है। वेजाइना के द्वारा कहा जाता है स्पर्म, पेनिस वेजाइना के अंदर जाता है, स्पर्म लेकर के जाता है, उसके बाद स्पर्म आगे फर्दर यूट्रस से होता हुआ फैलोपियन ट्यूब तक चला जाता है। तो ये पूरे के पूरे इंटरनल जेनिटेलिया के पार्ट हैं, ठीक है। एक बार फिर बता देते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के अंदर खाली क्या आता है, ओवरीज आती है जो कि पैर के अंदर होता है सॉरी। और एसेसरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो इंटरनल जेनिटेलिया और एक्सटर्नल जेनिटेलिया आते हैं। इंटरनल जेनिटेलिया जो हमारे को दिखाई देता है, बाहर से वल्वा बोल देते हैं, और इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस और सर्विक्स वेजाइना आते हैं। और एक्सटर्नल के अंदर आते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा और क्लाइटोरिस, ठीक है। ये था हमारा मेल और फीमेल ऑर्गन के बारे में, मतलब प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन या एसेसरी ऑर्गन जिसको हम बोल देते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हमने क्या बताया था, जो प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बताया था, किस किस टर्म्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, उन टर्म्स को क्या बोलते हैं, प्रोसेस को। उसके बाद मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताया था, कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अभी बताया आपको, ठीक है। तो अभी जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। पूरी की पूरी प्रोसेस हर ऑर्गन का, जो आपको ऑर्गन बताए हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे, और किस ऑर्गन का क्या काम होता है उसके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।